सुपर शपथ ग्रहण का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है और लगातार अब दिल्ली टू पटना बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह के घर पर 3 घंटों तक मंथन हुआ है। 3 घंटों तक जो बैठक चली है वो अब खत्म हो गई है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसके अलावा संजय झा और ललन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। वो भी पटना से दिल्ली पहुंच चुके थे और इस बैठक का हिस्सा वो रहे। बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, यहाँ पर ये बात साफ हो गई है। तो अब एक तरह से मंत्रिमंडल कैसा होगा उसको लेकर यहाँ पर तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ होगी और इसी के लिए एक के बाद एक बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, 3 घंटे चली है गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक, क्या कुछ इस मंथन से बाहर निकल कर आया है? देखिए, इस बैठक में गृह मंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा भी थे मौजूद, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और साथ में ललन सिंह और संजय झा जेडीयू के तरफ से थे। संजय झा जो है पटना के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार 2 डिप्टी सीएम होगा, वो भी बीजेपी कोटे से होगा। कोई भी डिप्टी सीएम जो है वो ये चिराग पासवान के पार्टी से नहीं होगा, नहीं होने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण पद था कि विधानसभा का अध्यक्ष किसका होगा, तो ये भी तय किया गया कि पिछली बार की तरह विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है बीजेपी को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के साथ रहेगा, साथ ही गृह मंत्रालय भी जो है वो उन्हीं के पास रहेगा, यानी जेडीयू के पास रहेगा। डिप्टी स्पीकर का पद भले ही जो है वो जेडीयू को दिया जाएगा। जो मंत्रियों के शपथ की बात है तो 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ होगा। जो एलाइज हैं उनमें से जो चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनेंगे, एक जो है मांझी साहब के पार्टी से बनेगा और एक जो है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से मंत्री बनाया जाएगा। तो मोटे मोटे इस बात को लेकर के सहमति जो है वो 2 बड़ी पार्टियां जो सरकार में सबसे बड़ी हैं उनके बीच जो है आज के बैठक में हुई है। बिल्कुल मनोरंजन, आप बने रहिए। और यहाँ पर एक और खबर, तो 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और ये भव्य एक आयोजन होने जा रहा है। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अब बीजेपी का होगा, ये यहाँ पर साफ हो गया है। सोमू आनंद के पास हम चलेंगे पटना में। सोमू, यहाँ पर बहुत भव्य तैयारियां जो है वो शपथ ग्रहण को लेकर की जा रही हैं। किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? कौन कौन खास ऐसे चेहरे और कौन कौन से सेलिब्रिटीज जो हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, भव्य तैयारी है और गांधी मैदान क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है और कल से ही यानी 17 तारीख से ही गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। वहां पर शपथ ग्रहण की कार्यक्रम की ही तैयारी चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो एक मेगा इवेंट बनाना चाहती है। जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और उसके अलावा जो दूसरे घटक दल हैं एनडीए के, उनके वरीय नेता भी शामिल होंगे। और एक तरह से देखें तो इस इवेंट के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर जो एनडीए की एकजुटता है उसे भी दर्शाने की कोशिश होगी। और अभी से प्रशासन इसकी तैयारियों में लगा हुआ है और खासतौर पर जो वरीय नेता, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या फिर जनता दल यूनाइटेड के, वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एक मेगा इवेंट बनाने की कोशिश इस पूरे कार्यक्रम को है, जो कि 20 तारीख को गांधी मैदान में होना है। बिल्कुल सोमू। मनोरंजन, शपथ ग्रहण तो नीतीश कुमार के इससे पहले भी कई हो चुके हैं, उनके लिए पहली बार नहीं होगा, लेकिन इस बार के शपथ ग्रहण को जिस तरह से भव्य बनाया जा रहा है, बहुत कुछ खास और अलग देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 10वीं बार होगा शपथ ग्रहण उनका और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का भी रिकॉर्ड उनके नाम। तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है इस बार नीतीश बाबू के नाम जुड़ने वाला है और यही वजह है कि मेगा इवेंट के रूप में आप इसको देख सकते हैं। 20 तारीख को जब प्रधानमंत्री और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद होंगे, तो ये एक यादगार इवेंट बनाने के लिए गांधी मैदान को चुना गया है और 20 तारीख का सबको इंतजार रहेगा। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर अब सरकार गठन की जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं। कैबिनेट का चेहरा कैसा होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो दिल्ली से पटना अब लौटेंगे संजय झा और ललन सिंह, जो है जिस तरह से मनोरंजन भी अभी बता रहे थे। तो सरकार गठन की तैयारियां जो हैं
वो अब तेज हो गई है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी पटना जाएंगे। विनोद तावड़े पहले से ही हम जानते हैं कि पटना में मौजूद है और लगातार रूपरेखा जो है मंत्रिमंडल की वो तय करने में अहम भूमिका ये लोग निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर्यवेक्षक कल सुबह पटना जाने वाले। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अब पटना में ही होगी सरकार गठन पर बैठक। तो मनोरंजन, अब ये जो खबर यहां पर निकल कर आ रही है कि अब जो आगे की जो कवायद होगी वो दिल्ली से अब पटना पहुंच जाएगी। जी हाँ, संजय झा जो है पटना के लिए निकल चुके हैं और उसके बाद अब सारा कुछ वहीं होगा। जो मीटिंग होनी थी, 3 घंटे मीटिंग चली है, तो आपको मालूम ही है कि बहुत सारी चीज़ें जो तय कर ली गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बीजेपी के तरफ से जो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे उसका कम्बिनेशन क्या होगा। क्या कोई महिला उप मुख्यमंत्री होंगी इस बार भी, क्या पुराने जो उप मुख्यमंत्री थे क्या उनको रिपीट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है जो फाइनल डिटेल्स हैं वो आनी बाकी है, वो बीजेपी के तरफ से आनी है। जो जेडीयू के तरफ से तो कह दिया गया मुख्यमंत्री उनके पास रहेगा, गृह मंत्रालय उनके पास रहेगा, डिप्टी स्पीकर उनके पास रहेगा, स्पीकर का पद बीजेपी को जाएगा, बाकी कोटे के मंत्री भी करीब करीब तय हो गए हैं। लेकिन बीजेपी किसको डिप्टी सीएम बनाती है, क्या पुराने को रिपीट करेगी, किसी महिला को लेकर के आएगी, क्या कास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी और सारी नजरें जो हैं अब उसी पे टिकी हुई हैं। बिल्कुल, और इसी सवाल को मैं सोमू की तरफ भी लेकर जाऊंगी। सोमू, वहां पर क्या हलचल है, क्योंकि कल तक हम यही सुन रहे थे कि सम्राट चौधरी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन विजय सिन्हा जो है उनको यहां पर बदला जा सकता है। क्या आप भी ऐसा ही कुछ सुन रहे हैं, और अगर नया चेहरा होगा तो किस तरह के समीकरण यहां पर साधे जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सोमू लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर प्रेम कुमार बन सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। गया से विधायक चुने गए हैं प्रेम कुमार, और फिलहाल उनके विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बनने की खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? देखिए, हमें जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि बीजेपी के कोटे में जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है, और उसमें प्रेम कुमार जो है वो फ्रंट रनर है, उनके बनने की संभावना है। प्रेम कुमार गया से विधायक हैं, 9वीं बार विधायक बने हैं वो, इसलिए सीनियरिटी के हिसाब से भी सबसे सीनियर मोस्ट में से एक हैं वो बीजेपी से, और साथ ही वो पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं, तो उनका काफी तजुर्बा है बीजेपी के अंदर में, हार्डलाइनर माने जाते हैं, और जो पार्टी का जो आला कमान है उसके साथ उनकी ठीक ठाक छवि भी है। तो प्रेम कुमार को जितना विधायी एक्सपीरियंस है, जितने लंबे समय से विधानसभा में रहे हैं, उनके बनाए जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि ये सूत्रों के हिसाब से जानकारी रही है, लेकिन ये पुष्ट जानकारी है कि जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो बीजेपी अपने कोटे में ले रही है। जी बिल्कुल प्रभाकर, तो यहाँ से फिलहाल जो विधानसभा अध्यक्ष की पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं वो गया से विधायक हैं प्रेम कुमार, उनका नाम यहाँ पर सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी के ये विधायक हैं, सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक है, 9 बार वो विधायक बन चुके हैं। ऐसे में उनकी यहाँ पर संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। किस तरह से विधानसभा को ऑर्डर में रखना होगा, ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बिहार से जो अपडेट आ रहे हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण है। कई घंटों का मंथन जो है लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चल रहा है। सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना के गांधी मैदान में जमकर तैयारियां की जा रही है भव्य आयोजन के लिए। इधर ललन सिंह संजय झा जो हैं वो अब पटना लौटेंगे, क्योंकि आगे की कवायद जो है वो अब मंत्रिमंडल को लेकर पटना में ही होगी। इधर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई है, 3 घंटों तक ये बैठक चली है, और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो भव्य होने जा रहा है। उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। तो सोमू का हम यहाँ पर रुक करेंगे। सोमू, जब आपसे बातचीत चल रही थी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री को लेकर, मैं समझना चाह रही थी कि सम्राट चौधरी को तो सुना था कि आगे बढ़ाया जा सकता है उनका कार्यकाल, उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन विजय सिन्हा को यहाँ पर बदलने की बात चल रही है। क्या अभी तक यही खबरें हैं या इसमें कुछ और बदलाव हो चुका है उप मुख्यमंत्री को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस तरह की खबरें पटना में भी चल रही हैं, और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि विजय सिन्हा को कोई और दूसरा विभाग दिया जा सकता है, उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री संभवतः कोई नया चेहरा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कई तरह के समीकरण साधना चाहती है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रेम कुमार का नाम आया है, वो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, उस समाज का बड़ा चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक समीकरण उसके जरिए साध लिया है।
अब सवाल ये है कि दो तरह के कास्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है। इस बात की चर्चा काफी तेज है। तो वो महिला चेहरा कौन होगी, एक सवाल ये है। दूसरा कि क्योंकि इस बार सबसे अधिक सवर्णों में जो राजपूत जाति के विधायक हैं वे जीत करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको साधना भी चाहती है। केंद्र में जरूर कई सांसद यहां से हैं लेकिन कोई मंत्री नहीं है और इस बात को लेकर के गाहे बगाहे चर्चा होते रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश वह भी कर सकती है क्योंकि विजय सिन्हा जिस भूमियार जाति से आते हैं, अगर उनको रिप्लेस किया जाता है और वहां पर एक नया चेहरा लाया जाता है तो बेगूसराय से कुछ जो अभी मौजूदा विधायक जीत कर आए हैं उनके नाम की भी चर्चा चल रही है बेगूसराय जिले से। तो इस तरह की चर्चाएं हैं लेकिन अंतिम रूप से इस पर फैसला जो है वो होना बाकी है। एक नाम जरूर ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से पार्टी ने आगे बढ़ाया है उनको और आगे पार्टी ले जाना चाहती है और अमित शाह ने भी मंच से भी ये कहा था कि इनको और बड़ा नेता बनाया जाएगा। तो जाहिर तौर पे उनके नाम पर करीब करीब लग रहा है कि उनका नाम वापस से रिपीट हो सकता है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि अंतिम रूप से इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन ये तीन तरह की चीजें हैं कि सवर्ण कोई एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर महिला कोटे से हो सकता है। तो इस तरह की चर्चाएं फिलहाल पटना में चल रही हैं। बिल्कुल, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले जाते हैं या किसी एक को यहाँ पर बदला जाता है। जो मलाईदार मंत्रालय होंगे वो किस किस के कोटे में कौन कौन सा मंत्रालय जाएगा, इस सब पर नजर हमारी रहेगी। आप दोनों बने रहिए। एक और खबर का हम यहाँ पर रुक कर रहे हैं। SIR के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। दिसंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस पार्टी SIR के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, सड़कों पर उतरेगी और रैली करेगी। रामलीला मैदान में इस बड़ी रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। महासचिव KC वेणुगोपाल ने यह ऐलान किया है। SIR वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। मनोरंजन हमारे साथ बने हुए हैं। मनोरंजन, यहाँ पर इस रैली को लेकर तो आप अपडेट दीजिएगा ही, लेकिन हम बिहार में देख चुके हैं कि SIR का मुद्दा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उतना काम आया नहीं है। तो फिर ऐसे में इस मुद्दे को किस रूप में अब पकड़ कर रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी और मकसद क्या है यहाँ पर? देखिए, हार के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। भले ही ये काम में आया या नहीं आया, ये जो है बहस का विषय हो सकता है, लेकिन पार्टी का मानना है कि अलग अलग फोरम से जिस ढंग से आंकड़े दिए जा रहे हैं, कितने वोट हर कंस्टिट्यूंसी में काटे गए और कितने से जो जीत हुई, वो आंकड़े भी जो है पार्टी अलग अलग जगह रख रही है। और उनका मानना है कि जितने वोट काटे गए हैं उन्हीं कटे हुए वोटों की वजह से महागठबंधन की हार हुई है। तो ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में बंगाल में SIR होगा, तमिलनाडु में होगा, बाकी सभी प्रदेशों में होगा। तो खासकर जहां चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के उन राज्यों के नेताओं के साथ बैठक करके ये जो रैली जो है इसको बुलाई गई है दिल्ली में, इस मामले को एक बार फिर से उठाने के लिए और इस मामले को लगातार अगले चुनाव तक जिंदा रखने के लिए। कांग्रेस कतई नहीं मान रही है कि SIR मुद्दा नहीं था। उनका कहना है कि SIR मुद्दा था और जो वोट काटे गए, डिलीट किए गए, उसी से जो है हमारी हार हुई है, ये पार्टी मानती है। बिल्कुल, और खासकर उन राज्यों का यहाँ पर समर्थन कांग्रेस पार्टी लेना चाहेगी जो SIR का विरोध कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल जैसे राज्य। देखना होगा। यहाँ पर एक और खबर जो सामने आ रही है, विधायक दल की बैठक बीजेपी की, उस पर जो खबर आ रही है कि कल दिन में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। कल शाम को NDA विधायक दल की बैठक भी होगी। तो यानी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, फिर NDA विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद ये जो दोनों बैठकें खत्म होंगी, इसके बाद नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। यानी कि नीतीश कुमार को यहाँ पर नेता अपना चुन लिया जाएगा। तो सोमू, ये जो बैठकें अब होने जा रही हैं ये औपचारिकता मात्र ही रह जाएंगी, क्या प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है इन बैठकों में? देखिए, जो 3 घटक दल हैं NDA के, उन्होंने अपने विधायक दल के नेता का चुनाव कर लिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया है बैठक के बाद कि वो विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। और वहीं पर हम और जो चिराग पासवान की पार्टी है उन्होंने अपने नेता का चयन कर लिया है। तो अब NDA की सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी है और जदयू है, इसके विधायक दल की बैठक होगी, उनमें अपने नेताओं का वो चयन करेंगे। और NDA के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से जो नेता का चयन है वो हो जाएगा और उस पर सिर्फ औपचारिकता ही महज ये शेष रह गई है कि ये सभी प्रक्रियाओं के बाद नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होना है। तो जाहिर तौर पे बैठक में ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपने विधायक दल का नेता बनाती है और उसी बात से तय होगा कि
आने वाले दिनों में जो डिप्टी सीएम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसके पद पर कौन जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई विधान पार्षदों को यह कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें। स्वयं सम्राट चौधरी को चुनाव लड़वाया गया, मंगल पांडे को चुनाव लड़वाया गया। इस तरह के जो वरिष्ठ नेता जो कई बार से सिर्फ विधान परिषद के रास्ते वो जाया करते थे सदन में, उनको चुनाव लड़वाया गया है। तो इस समय कौन नेता बनता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि नीतीश कुमार का नाम तो सिर्फ औपचारिकता है, जिसके नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के तौर पर होना है। बिल्कुल, तो ये दोनों बैठकें जो हैं अब वो कल होंगी, बीजेपी विधायक दल की और उसके बाद एनडीए की। ये तो हुई जीतने वाले खेमे की बात, जो कि अब सत्ता में एक बार फिर से काबिज होने जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे खेमे की बात करें, जो महागठबंधन का खेमा है, आरजेडी की बहुत करारी हार इस बार हुई है। बिहार चुनाव में आरजेडी में अब खलबली मची हुई है हार के बाद से। आरजेडी के सूत्रों से यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक दल का नेता बनने से तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में हार की जिम्मेदारी यहाँ पर ली है। आरजेडी विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने जिम्मेदारी यहाँ पर ली है और विधायक दल का नेता बनने से भी तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया है। मनोरंजन भारती हमारे साथ बने हुए हैं। मनोरंजन, क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है अगर तेजस्वी यादव विधायक दल का नेता बनने से इनकार करते हैं। देखिए, जो विधायकों की बैठक बुलाई थी जिसमें कि आरजेडी के बाकी नेता भी शामिल हुए थे, उस मीटिंग में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो करारी हार हुई है उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूं और मेरी जिम्मेवारी बनती है। एक नेता होने के नाते उनको जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए और सब विधायकों के सामने उन्होंने जिम्मेवारी ली। उन्होंने कहा कि मैं विधायक दल का नेता नहीं बनना चाहता हूं, ना ही मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहता हूं। उनका ये भी कहना था कि कोई और बन जाए लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं एक विधायक के तौर पे ही सदन में बैठूंगा। लेकिन सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया और अंत में लालू यादव ने उनको कहा कि नहीं, तेजस्वी को ही बनना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन और विधायक दल का नेता। तो फिर वो माने हैं और आरजेडी के विधायक दल के नेता बने हैं और जो आरजेडी का विधायक दल का नेता होगा वही लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, क्योंकि वही नियम है। तो इस अनुसार तेजस्वी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन एक बार फिर से बने रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी ऑफर किया था और ये भी कहा था कि वो विधायक दल का नेता नहीं बनना चाहते हैं। बिल्कुल सोमू, लेकिन ये तो हुई पार्टी की बात, लेकिन परिवार में भी जिस तरह की उथल पुथल इस हार के बाद आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के परिवार में देखने को मिली है, वो भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जिस तरह से बहन रोहिणी ने जो आरोप लगाए तेजस्वी यादव पर, उसके बाद किस तरह से तेज प्रताप यादव भी उनके बचाव में आ गए। और अब जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि परिवार की बात है, मामले को सुलझा लिया जाएगा, तो अब बात कहाँ बढ़ी है और क्या कुछ इस मोर्चे पर किया जा रहा है परिवार में? देखिए, फिलहाल अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है और जो दूसरी बहनें हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के सपोर्ट में ट्वीट करना, पोस्ट करना शुरू किया है। तो एक तरह से कोशिश इस बात की जा रही है कि बीते 2-3 दिनों में जो परिवार का झगड़ा था, जिसकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही थी, तेजस्वी यादव के बारे में भी तरह तरह की बातें हो रही थी, उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने भी अब जब उन्होंने कहा कि वो बॉम्बे जा रही हैं, उसके बाद से कोई नया बयान या फिर कोई नया पोस्ट नहीं किया है और परिवार एक तरह से अब कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। पार्टी लाइन भी बहुत साफ है। पार्टी के सभी नेताओं ने एक स्वर में यह कहना शुरू किया है कि परिवार के अंदर का मामला है, इसको वो पार्टी फोरम पे या फिर कहीं भी बाहर डिस्कस नहीं करते हैं। तो इस तरह से कोशिश जरूर की जा रही है कि जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 2-3 दिनों में जो ये विवाद पूरा छिड़ा है, इससे राष्ट्रीय जनता दल की छवि को और खासतौर पर तेजस्वी यादव की छवि को नुकसान जरूर पहुंचा है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक और खबर ये भी सामने आई कि संजय यादव पर कई सवाल यहाँ पर उठाए गए। सवाल पर तेजस्वी यादव संजय यादव का एक तरह से बचाव करते नजर आए हैं। संजय यादव को टारगेट करना गलत है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। संजय यादव हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये भी तेजस्वी यादव का कहना है।